हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में वर्गमूल निकालना सीखेंगे। वर्गमूल निकालने की दो विधियां होती हैं, गुणनखंड विधि और भाग विधि। तो हम इस वीडियो में गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है 1764 का वर्गमूल कितना होगा, यही बताना है। तो इसको हम निकालेंगे। इसके लिए सबसे पहले इस नंबर को नोट करेंगे और उसके बाद हमको ऐसा नंबर लेना है जो इस नंबर को पूरा डिवाइड कर दे। और साथ में ये भी ध्यान रखना है कि ये अभाज्य संख्या हो, भाज्य संख्या नहीं होनी चाहिए। अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर। तो देखते हैं ये इवन नंबर है, यहाँ पर मतलब सम संख्या है। इसका मतलब 2 से पूरा ये डिवाइड हो जाएगा। तो 2 से हम डिवाइड करना शुरू करते हैं। 2 का टेबल पढ़ेंगे, 1 से ज़्यादा ना हो। तो 1 पहले ही छोटा है, इसलिए हम 17 को ले लेंगे। तो इस तरह से 17 हो जाएगा। अब 2 का टेबल पढ़ेंगे, 17 से ज़्यादा ना होने पाए। तो 2 का जब टेबल पढ़ेंगे तो ये जाएगा 8 बार और हो जाएगा 16। 2 अट्ठे 16। अब जो 16, 8 को यहाँ लिखेंगे और जो 16 आया है 16 को 17 से माइनस करेंगे। उसको हम कहीं लिखेंगे नहीं, बस केवल सोच करके काम करेंगे। तो 16 जो आया है उस 16 को हम 17 से माइनस करेंगे तो बचेगा 1। और 1 को ये मान के चलें कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ये कैरी हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ हो जाएगा 16। अब हम 2 का टेबल पढ़ेंगे कि 16 से ज़्यादा ना हो। तो 2 का जब टेबल पढ़ेंगे तो जाएगा 8 बार। और इस जो 8 आया है उसको हम यहाँ लिखेंगे। और जो 16 आया, 16 को हम 16 से माइनस कर देंगे तो आएगा 0। अब यहाँ पर कैरी कुछ नहीं है तो यहाँ पर बचा केवल 4। अब हम 2 का टेबल पढ़ेंगे, 4 से ज़्यादा ना हो तो जाएगा 2 बार। इस तरह से ये पूरा ख़त्म हो गया। अब उसके बाद हम ऐसा नंबर लेंगे जो प्राइम भी हो, मतलब अभाज्य संख्या भी हो, और साथ में इसको पूरा डिवाइड भी कर दे। तो फिर ये एक सम संख्या है, इसका मतलब 2 से कट जाएगा। अब 2 का टेबल पढ़ेंगे, 8 से ज़्यादा ना हो। तो 2 चौके 8, ये पूरा कट गया। 4 आया और 4 जो 8 आया है उस 8 को इसमें से माइनस करेंगे तो बचेगा 0। अब यहाँ पर बचा है 8। अब 2 का टेबल पढ़ेंगे, 8 से ज़्यादा ना हो। फिर 4 बार जाएगा और फिर जो 8 आया है 8 को 8 से माइनस करेंगे, बचेगा 0। फिर कैरी कुछ नहीं बच रहा है, इसलिए यहाँ बचा केवल 2। अब 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 से ज़्यादा ना हो तो जाएगा 1 बार। और ये पूरा ख़त्म हो जाएगा। अब उसके बाद फिर हमको ऐसा नंबर लेना है जो इस नंबर को पूरा डिवाइड कर सके। तो हम सोचेंगे कौन सा नंबर लें जो अभाज्य संख्या भी हो और साथ में इसको डिवाइड भी कर दे। तो हम देखते हैं यहाँ पर सम संख्या नहीं है, इसका मतलब 2 से डिवाइड नहीं होगा। उसके अलावा कुछ और संख्या होगी जिससे ये डिवाइड होगा। तो हम देख लेते हैं 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो 3 का जो डिवाइड करने का रूल होता है उसको मैंने पिछली वीडियो में बताया है, उसको आप लोग देख सकते हैं। तो 3 का रूल होता है कि इसको पहले हम ऐड करते हैं। तो 4 4 8 और 1 9। अगर ऐड करने पर जो आंसर आता है वो 3 से डिवाइड होता है, इसका मतलब ये दी गई पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। इसका मतलब अब हम 3 से अगर चाहें तो इसको पूरा डिवाइड कर सकते, 3 से ही डिवाइड करते हैं। अब 3 का टेबल पढ़ेंगे कि 4 से ज़्यादा ना हो। तो ये 1 बार पढ़ेंगे क्योंकि 2 बार पढ़ने पर ये ज़्यादा हो जाएगा तो जाएगा 1 बार। जो 1 बार गया 1 को हम यहाँ लिखेंगे और टेबल पढ़ने पर जितना आया है, जैसे 3 1 3 जो आया है उस 3 को हम 4 से माइनस करेंगे तो बचेगा 1। अब उस 1 को हम इसके साथ रखेंगे तो हो जाएगा 14। अब 3 का टेबल पढ़ेंगे कि 14 से ज़्यादा ना हो तो ये जाएगा 4 बार, क्योंकि 5 बार करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 4 बार जाएगा तो आएगा 12। 3 चौके 12। अब 14 में से 12 निकालेंगे तो बचेगा 2। अब 2 को 1 के साथ रखेंगे तो हो जाएगा 21। अब हम 3 का टेबल पढ़ेंगे कि 21 से ज़्यादा ना हो। तो हम जानते हैं 7 बार जाएगा और इस तरह से 21 हो जाएगा। अब हमको फिर से कोई ऐसा नंबर लेना है जो दिए गए नंबर को डिवाइड कर दे। तो हम देखते हैं यहाँ पर जो ये संख्या दी गई है वो सम संख्या नहीं है, इसका मतलब 2 से डिवाइड होगा नहीं। अब हम 3 से देख लेते हैं डिवाइड होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 3 एक अभाज्य संख्या भी है। तो 3 से जब करेंगे तो इसके लिए हम पहले ऐड करके चेक कर लेते हैं कि डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो 4 और 1 5 और 7 5 12 12 आ रहा है। 12 3 से डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब ये दी गई संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो 3 से शुरू करते हैं। 3 का टेबल पढ़ेंगे, 1 से ज़्यादा ना हो। तो 1 छोटा है, इसलिए इसके बगल वाली संख्या को ले लेंगे तो हो जाएगा 14। अब 3 का टेबल पढ़ेंगे, 14 से ज़्यादा ना हो। तो 3 से जाएगा 3 चौक 12। अब 4 को यहाँ लिखेंगे और जो 12 आया है उस 12 को हम इसमें से माइनस कर देंगे। तो 14 से जब 12 माइनस करेंगे तो बचेगा 2। अब 2 को 7 के साथ रखेंगे तो इस तरह से हो जाएगा 27। अब 3 का टेबल पढ़ेंगे कि 27 से ज़्यादा ना हो तो जाएगा 9 बार। 3 9 27। अब उसके बाद हमको फिर सोचना है हम कौन सा नंबर लें जो इस नंबर को पूरा डिवाइड कर दे और साथ में अभाज्य संख्या भी हो। तो 2 से डिवाइड होगा नहीं क्योंकि ये सम संख्या नहीं है। 3 से देख लेते हैं होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ जब इसको जोड़ते हैं तो 9 4 13 13 आता है। 13 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब हम सोचेंगे किससे डिवाइड होगा। तो हम देखते हैं ये संख्या 7 की टेबल में आती है
और 7 जो है वो एक अभाज्य संख्या, इसलिए हम 7 से इसको कट कर सकते हैं। अब 7 का टेबल पढ़ेंगे कि 49 से ज़्यादा ना हो, तो जब 7 का टेबल पढ़ेंगे तो जाएगा 7 बार, 7 सत्ते 49, इस तरह से ये कट जाएगा। अब हम फिर देखते हैं कौन सा नंबर लें जो 7 को डिवाइड कर दे। 7 एक खुद एक अभाज्य संख्या है, इसलिए 7 जो है वो 7 से ही डिवाइड होगा, तो इस तरह से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1। हमको ये प्रोसेस तब तक करते जाना जब तक कि यहाँ पर 1 नहीं आ जाता। अब उसके बाद पूरा करने के बाद हम जो ये संख्या लिखी गई है, इस संख्या को इसके सामने लिखेंगे जो यहाँ पर लिखा गया है, जिसका हमको वर्गमूल बताना है, इसको हम लिखेंगे। और जितनी संख्याएं यहाँ पर साइड में आई हैं उन सबको लिखेंगे। तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 7। अगर चेक करना है कि सवाल सही है कि गलत है, तो इन सब का जब हम गुणा करेंगे तो इतने के ही बराबर आएगा। अगर इतना नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सवाल गलत हुआ है। अब उसके बाद इतना होने के बाद जब वर्गमूल निकालना होता है, यहाँ पर ध्यान रखना है जब कुछ नहीं लिखा होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 माना जाता है, तो ये वर्गमूल है। अगर यहाँ पर 3 लिखा हो तो घनमूल हो जाता है। तो जितना यहाँ पर लिखा होता है उसी के आधार पर हमको यहाँ पर जोड़ा बनाना होता है। तो जब कुछ नहीं लिखा है तो हम 2 माने कि यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब 2 2 नंबर का हमको जोड़ा बनाना होगा। तो देखते हैं 2 2, दोनों संख्याएं सेम है, इसलिए इसको हम लिखेंगे एक बार। ये 3 3 है, तीनों को भी हम एक बार लिखेंगे। ये 7 7 है, तो इसको भी हम केवल एक बार लिखेंगे। इस तरह से इनका जोड़ा बन जाएगा और हमेशा सेम नंबर का ही जोड़ा बनता है। अब हम यहाँ पर इसको जो 2 बार लिखा गया उसको हम केवल लिखेंगे एक बार, क्योंकि जोड़ा बन चुका है। एक जोड़ा 2 का बन रहा है, एक जोड़ा 3 का बन रहा है। अब हम इसको भी केवल एक बार लिखेंगे और इसका भी एक जोड़ा बना है, तो इसको भी हम केवल लिखेंगे एक बार। अब हम गुणा कर देंगे, 2 3 6, 6 7 42। इस तरह से इसका जो वर्गमूल आएगा वो 42 हो जाएगा। इसी तरह से एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए सम संख्या है। अब हमको सोचना है कौन सा नंबर ले, तो जब सम संख्या होती है तो 2 से कट जाता है, तो 2 ही ले लेते हैं। अगर आप चाहें थोड़ा और बड़ा नंबर भी ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है हमेशा कि यहाँ पर आने वाला संख्या जो है वो अभाज्य संख्या ही हो। अगर बड़ा नंबर लेंगे तो सवाल जल्दी लग जाएगा और सवाल भी सही रहेगा। अगर अभाज्य संख्या रहेगी तो हम अगर 7 से करेंगे थोड़ा और जल्दी हो जाएगा, और 7 एक अभाज्य संख्या भी है, तो हम 7 से ही कर लेते हैं। तो 7 से का जब टेबल पढ़ेंगे तो 49 से ज़्यादा ना हो, इस बात का ध्यान देंगे। तो 7 बार जाएगा, 7 सत्ते 49। अब 7 को हम लिखेंगे और जो 49 है उस 49 को हम 49 से माइनस करेंगे तो बचेगा 0। अब 0 जब हो गया तो इसके साथ कैरी कुछ जाएगा नहीं, तो यहाँ भी 0 है। अब 7 का टेबल पढ़ेंगे, 0 से ज़्यादा ना हो तो 0 बार ही जाएगा। फिर अब यहाँ भी कैरी कुछ नहीं बचा है, फिर बचा है 0। अब 7 का टेबल पढ़ेंगे, 0 से ज़्यादा ना हो तो फिर ये 0 बार ही जाएगा, क्योंकि जैसे एक बार जाएगा तो 7 हो जाएगा जो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 0 बार ही जाएगा। अब हम फिर देखते हैं कौन सा नंबर ले जो इसको डिवाइड कर दे। तो 7 है अभाज्य संख्या, तो हम चाहें तो 7 भी ले सकते हैं। अब 7 का टेबल पढ़ेंगे कि 7 से ज़्यादा ना हो तो जाएगा एक बार, 7 एकम 7। और जो 7 आया, 7 से 7 माइनस करेंगे तो बचेगा 0, कैरी कुछ नहीं बचा। अब ये जो डबल 0 है, चाहे आप टेबल पढ़ लीजिए चाहे आप डायरेक्ट उतार भी लीजिए, इस तरह से। अब हमको सोचना है कौन सा नंबर लें जो इसको डिवाइड कर दे। अब हम जानते हैं 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 5 से भी डिवाइड हो जाएगा और 4 से भी डिवाइड तो 4 जो है वो अभाज्य संख्या नहीं है, 4 को नहीं ले सकते। लेकिन अगर चाहें तो 2 को भी ले सकते हैं और 5 को भी ले सकते हैं, क्योंकि 2 भी अभाज्य संख्या है और 5 भी अभाज्य संख्या है। 2 को लेंगे तो थोड़ा सवाल जो है वो लंबा जाएगा। अगर 5 को लेंगे, बड़ी संख्या लेंगे, तो सवाल थोड़ा जल्दी लगेगा, तो हम 5 को ही ले लेते हैं। तो 5 दूनी 10 और ये जो 0 बच रहा है, 0 को हम उतारेंगे, क्योंकि 5 दूनी 10, 10 में से 10 निकालेंगे तो बचेगा 0। अब 0 जो है तो कैरी कुछ नहीं बचा है, तो इस 0 में कोई ऐड नहीं होगा। अब हम 5 का टेबल पढ़ेंगे, 0 से ज़्यादा ना हो तो 5 का जो टेबल पढ़ेंगे 0 से ज़्यादा ना हो तो 0 बार ही जाएगा, क्योंकि एक बार करने पर ज़्यादा हो जाएगा। अब हम फिर से सोचते हैं कौन सा नंबर लें जो इसको डिवाइड कर दे। तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 को ही ले लेते हैं। 5 एक अभाज्य संख्या भी है, 5 और 20। अब हम सोचेंगे ये किससे डिवाइड होगा, तो ये 2 से डिवाइड होगा, तो 2 से कर देते हैं। 2 दूनी 4, फिर 2 से कर देते हैं, तो 2 एकम 2। अब देखिए यहाँ पूरा ख़त्म हो चुका है। अब हम फिर से इनका वर्गमूल निकाल लेते हैं 4900 का। यहाँ लिखेंगे 4900 और ये जो बगल में नंबर है इस नंबर को हम उतार देंगे इस तरह से। 7 गुणे 7, 5 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 2। अब हम सबका जोड़ा बनाएं, क्योंकि यहाँ पर 2 माना जाता है, 2 2 का जोड़ा बनाएंगे और वो संख्या सेम सेम हो। तो देखते हैं यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, इसको लिखेंगे एक बार। और यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, इसको भी हम लिखेंगे एक बार। और यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो इसको भी लिखेंगे केवल एक बार। अब हम गुणा कर लेते हैं। 5 दूनी 10, 10 सत्ते 70। इसका मतलब इसका जो वर्गमूल है वो 70 हो जाएगा।